नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपके साथ में आपका स्वागत है। अभी नौ दुर्गा स्टार्ट हुई और नवरात्रि के समय में नवरात्रि के पहले ही दिन प्रद्युम्न साड़ी हाउस राहुल भैया के यहाँ कुछ लोग चंदा लेने के लिए आए, 3 से 4 लोग। तो हुआ ये कि उनकी टी शर्ट अच्छी लग रही थी। 3 लोग थे, उनकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने बोला कि टी शर्ट तो भैया बहुत अच्छी लग रही है, वो कहाँ से ली है? बोले थे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे आई थी। कितने की? 300 रुपये की, 299। और ये लो एक दूसरे का भी, मैं उसकी भी टी शर्ट अच्छी लगी, उससे भी पूछा कि आपकी टी शर्ट है? बोले तो मैंने भी फ्लिपकार्ट से बुलवाई। और ये लोअर कहते लोअर मीशो पे बुलवाया, मीशो पे लोअर अच्छे आ रहे हैं। और फिर एक और व्यक्ति बोला, हमने कि तुम कहते ऑनलाइन तो नहीं बोले, लेकिन हाँ ये घड़ी ऑनलाइन आई थी और ये जूते ऑनलाइन बुलवाए। कहते वो चंदा तो कट दूँ। हमसे भी बोलने लगे, हम भी वहीं पे अपने हेलीकॉप्टर लेके खड़े थे। तो हमने भाई, आपने टी शर्टें ऑनलाइन बुलवाई, लोअर ऑनलाइन बुलवाया, जूते ऑनलाइन बुलवाए, घड़ी ऑनलाइन बुलवाई, और चंदा हम लोगों से मांग रहे हैं। एक काम करिए, चंदा भी ऑनलाइन बुलवा लीजिए। अब ये कहानी मेरी या राहुल भैया की नहीं है, ये कहानी हर छोटे बड़े शहर में सभी दुकानदारों की है। आप दुकानदारों के पेट पर लात नहीं मार रहे, आप पूरे शहर में रोजगार पर लात मार रहे हैं। मंदी के लिए सरकार से ज़्यादा दोषी सरकार तो दोषी है, जिसने सभी के डिजिटल अकाउंट खुलवा दिए और डिजिटल पेमेंट होने लगा है। उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा दोषी आप लोग हैं। आपके शहर की रौनकता कम होती जा रही है। आपके पास साधन भी है, गाड़ी, लेकिन आप बाजार नहीं जाना चाहते खरीदारी करने के लिए। आप चाहे कपड़े हों, चाहे जूते चप्पल हों, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे बेंटेक्स हो, या कोई भी कॉस्मेटिक आइटम हो, कुछ भी हो, आप सब ऑनलाइन बुलवाने लगी हैं। अब ऑनलाइन अगर ये आप कोई सामान बुलवाते हैं तो ये समझिए ऑनलाइन के में जो आप सामान बुलवाते हो उसका पैसा, जो प्रॉफिट कुछ परसेंटेज है, वो फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जो कंपनी है विदेशी, इनके पास जाता है। और कुछ सामान बुलवाते हैं जैसे वो भारत की भी उत्पादक कंपनी हो, उसके पास जो उसका पैसा जाएगा तो वो भी आपके शहर में तो नहीं रहेगा, आपके प्रांत में नहीं रहेगा, आपके स्टेट में नहीं रहेगा, वो आपके दूसरे शहर में जाएगा वो सामान का पैसा। यानी आपने अपने, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, जो उनकी भी आपके शहर में दुकान होगी, उनका तो आपने नुकसान किया ही। यदि उनकी दुकान चलेगी, उनके पास पैसा आएगा, तो वो दूसरी दुकान पर जाएंगे, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान चलेगी। अब एक आप समझ सकते हैं, ज्वेलर्स है, बड़ा वाला ज्वेलर्स, उसके बच्चे कपड़े बुलवाते हैं ऑनलाइन एडिडास से कहीं से, या फिर मॉल में जाते हैं। मॉल में भी जाना सही भी है, गलत भी, क्योंकि मॉल में यदि आप जाते, कम से कम वहाँ पे जो कर्मचारी आपके शहर के, उनको रोजगार मिलता है। हालांकि उनको कितना मिलता है, 7 से 8 हज़ार रुपये मिलते हैं 10 से 12 घंटे काम करने के। वो पूरा पैसा एक व्यक्ति बाहर कमा लेते हैं, चाहे वो विशाल मेगा मार्ट वाले हों, चाहे आपकी V2 वगैरह हो, या आपका रिलायंस हो। 10 12 कर्मचारी लगाए, कैमरा लगाए, और उसके जरिए पैसा उनके पास जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर रोजगार, लेकिन ऑनलाइन में तो आपने पूरा पूरा नुकसान कर दिया। अब एक ज्वेलर्स वाला है, उसने कपड़े ऑनलाइन बुलवाए, जूते ऑनलाइन बुलवाए, ज्वेलरी ऑनलाइन सॉरी ज्वेलरी तो उसकी दुकान है, कॉस्मेटिक आइटम ऑनलाइन बुलवाए उसने, 3 4 हज़ार रुपये को ऑनलाइन सामान बुलवाया, पैसा पूरा बाहर गया, कुछ विदेश चला गया पैसा। सागर में तो कुछ रहा नहीं, आपके शहर सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, उत्तर प्रदेश में भी जो भी आपका शहर, वहाँ पे तो पैसा रहे नहीं। अगर वही पैसा वहाँ पर जाता तो वहाँ के जो दुकानदार को उसका प्रॉफिट होता। जैसे समझिए कि आपने मुझसे सामान लिया 2 हज़ार रुपये के कपड़े, टी शर्ट वगैरह, तो मैं पैसे कमाता उसमें 2 हज़ार रुपये में 3 4 सौ रुपये। जब मैं 3 4 सौ रुपये कमाता तो मैं वो बाज़ार में खर्च करता, किसी दुकान पे जाके जूते लेता, और दुकानदार, जूते वाली दुकानदार में ज़्यादा प्रॉफिट होती, वो आपसे ज्वेलरी लेने आता, आपकी ज्वेलरी लेता। लेकिन यदि आप ऑनलाइन लेंगे तो आपका भी बिजनेस कम होगा, क्योंकि वो पैसा पूरा बाहर जा रहा है, आपको तो कुछ मिल नहीं रहा। तो ऑनलाइन जो नई जनरेशन है, खासतौर पर नई जनरेशन ज़्यादा ऑनलाइन खरीद करी। और ऑनलाइन में आपको क्या लगता है कि आपको अच्छा सामान मिलता है? कभी ऑनलाइन में अच्छा सामान नहीं मिलता। मैं कभी ऑनलाइन कभी सामान नहीं बुलवाता, चाहे जूते हों, चाहे चप्पल हो, चाहे कपड़े हों। मेरे हेलीकॉप्टर भी कपड़े बिकते हैं, मैं अपने हेलीकॉप्टर को कपड़े बेचता हूँ, लेकिन पैंट शर्ट वगैरह नहीं बेचता। तो मैं पैंट शर्ट लेता हूँ तो ऑनलाइन कभी नहीं खरीदता। मैं बाहर अपने सागर में दुकानों से लेता हूँ, जूते चप्पल भी सागर में। हालांकि कुछ शोरूम है, तो शोरूम उस सागर के व्यक्ति के शोरूम है, उनने फ्रेंचाइजी ली है, तो वो व्यक्ति वैसे कमा रहा है सागर का, चाहे वो रिलैक्स को हो या पैरागॉन के हो, कोई भी हो, तो शोरूम से।
मॉल से भी नहीं लेता। मॉल में भी पैसे एक व्यक्ति के पास जाते हैं। मॉल में आप क्या समझते हैं, वो अगर एक सामान बाजार से कम रेट पे रख देंगे, 1 रुपये कम करेंगे, 2 रुपये, तो आपको लगेगा ये शक्कर तो कम रुपये है या कुछ। लेकिन वहीं पे जब मॉल में आप जाएंगे एक चीज़ खरीदें तो आप 10 चीज़ें खरीदते हो, वहीं पे वो पैसे आपसे बना लेते हैं। ठीक है, ये है मोटा मोटी गणित मंदी के दौर का। और अब आपको बता दें, मैं हमेशा खरीदारी करता हूँ तो छोटे दुकानदार से, किराना खास तौर पे छोटी छोटी कॉलोनी में। क्यों? मैंने एक बार हिंदुजा सुपर मार्केट से सामान लिया। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, पर्स में वॉलेट में पैसे थे उस समय मेरे पास। जो सामान हुआ था करीब 200-225 का, वॉलेट में पैसे थे 250 के करीब। तो उनसे बोला, सो वो यहीं के थे, हिंदुजा सुपर मार्केट सागर का है। लेकिन वो क्या बोले, कोई बात नहीं भैया, वो कुछ सामान अच्छे से बोले, विनम्रता से, कुछ सामान कम कर ले रहे। उसके बाद मैंने उसमें जाना छोड़ दिया, मैं रेगुलर जाता था। अब मैंने एक बार एक गायत्री मंदिर के पास एक सिंगाई जी गया, पहली बार उनसे हमने तेल लिया। अब वहाँ से बार बार निकलते थे, मंदिर जाते थे, पहचानते तो उन्हें देखा था। अरे कहते कोई बात नहीं, दे दिया, तुम तो आते ही रहते हो, दे देना। 100 रुपये को उन्हें तेल दे दिया था। यानी आप अपनी कॉलोनी से, चाहे कपड़े की हो, चाहे कॉस्मेटिक आइटम हो, चाहे जूते चप्पल हो, चाहे वो फेरी वाले से हो, चाहे बाजार में हो, किसी से भी, बड़ी दुकान से छोटी दुकान से अगर सामान लेते हैं और खुदा ना खास्ता कभी आपके पास पैसे कम पड़े या ना हुए, तो वो आपका क्रेडिट कर लेंगे, उधार कर लेंगे। लेकिन ऑनलाइन वाले आपको उधार नहीं करेंगे, ना मॉल वाले आपको उधार करेंगे। तो आप लोगों को समझना होगा कि यदि मंदी को मिटाना, अपने अपने शहर की रौनक तब वापस लानी है, तो आपको मार्केट में निकलना होगा। अपनी नई जनरेशन बच्चों को भी बोलना होगा कि बाहर निकलें और ख़रीदारी करें, वरना आने वाले समय में ऑनलाइन वाले पैसे कमाएंगे, वो भारत में मंदी छा जाएगी, आपके पास ना पैसा रहेगा। जब हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारे आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि आज नवरात्रि के समय भी मार्केट में इतनी मंदी छाई हुई है, चाहे वो फेरी वाले हों, चाहे वो दुकान शॉपकीपर हो, जो बैठे हैं दुकानदार रिटेलर, उनके पास भी आज मंदी है इस समय में। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन में मेरे एक दोस्त ने बताया कि ऑनलाइन में बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। क्यों? कहता है नौ दुर्गा का सीजन शुरू होगा, उनको 10-12 लड़के चाहिए। अब ऑनलाइन में वो फ्लिपकार्ट अमेजन वालों को 10-12 लड़के क्यों चाहिए? कि उनका तेज़ी से माल सेल हो रहा है। अब उनका माल सेल होगा तो पैसा विदेश जाएगा, कुछ भारत की जो जहाँ पे जो कंपनी है उसके पास जाएगा डायरेक्ट, उसके पास कुछ विदेश जाएगा। अब वो पैसा यहाँ पे, अगर वो इस सर्कल में पैसा यहाँ पे कुछ लोगों को मिलता, डिस्ट्रीब्यूटर सब, उसके नीचे रिटेलर को, तो उनकी रोजी रोटी चलती, उनकी आय होती। तो वो पैसा फिर सर्कल में घूमता हुआ आपके पास। जैसे आप कोचिंग टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, अब जिस स्कूल में जॉब करते हैं, वो स्कूल में आप जॉब करते हैं, आपको 15-20 हज़ार रुपये मिलते और 25 हज़ार रुपये मिलते, आप कोचिंग भी पढ़ाते हैं। लेकिन आपने सोचा कि हमारे पास 80-90 हज़ार रुपये, आपका स्टेटस हाई हो गया, तो आप सोच रहे ऑनलाइन सामान खरीदा जाए। जब ऑनलाइन आप सामान खरीदेंगे तो जो किराने की दुकानदार, इनके बच्चा कोचिंग पढ़ता होगा, या कोई ज्वेलर्स वाला, कोई जूते चप्पल वाला, कोई भी, वो उसकी जब कमाई नहीं होगी तो वो कोचिंग बंद करा देगा अपने बच्चे की। क्यों भेजेगा आपके यहाँ बच्चा? आपके यहाँ किसी क्या नहीं भेजेगा, क्योंकि अब उसकी क्षमता ही नहीं होगी तो वो कैसे भेजेगा पढ़ाने के लिए कोचिंग। इसलिए मेरा कहना सभी लोगों से है, कृपया ऑनलाइन ख़रीदारी कम करें, बहुत कम रेयर कंडीशन में ऑनलाइन ख़रीदारी करें, और घर से बाहर निकलें और बाज़ार में जाए खरीदारी करने के, जूते चप्पल कुछ भी। आपको 2 पैसे एक्स्ट्रा लगता है तो क्या, मैं भी तो किराने की दुकान से सामान खरीदता हूँ, थोक दुकानदार से भी नहीं खरीदता। मैं तो मकरोनियाँ बड़ी बड़ी थोक दुकानदार हैं उनसे भी नहीं करती हूँ, उनका सामान तो बिकना ही है। लेकिन मैंने सोचा कुछ छोटे दुकानदार से ख़रीदा जाए सामान, ताकि उनको कुछ पैसा मिले, क्योंकि वो छोटे दुकानदार तो उन बड़ी दुकानदार से लेके आएंगे सामान बेचने के लिए। तो छोटे दुकानदार से सामान खरीदें आप, बड़े दुकानदार की अपेक्षा। इसलिए किराने की दुकान खासतौर पर कॉलोनी, गली मोहल्ले में रहती कॉलोनी में, वहाँ पे सभी सामान मिलता है, तो उनसे आप सामान खरीदें। और ऑनलाइन के लिए आप बिल्कुल बंद करें ख़रीदना। ऑनलाइन अगर आप ख़रीदेंगे तो आपके शहर में बहुत मंदी आएगी और आपके बाज़ारों में रौनकता नहीं रहेगी। इसलिए चाहिए कि ऑनलाइन ख़रीदारी बंद करें। और मॉल से भी हो सकता है तो मॉल के लिए भी, मॉल में भी ख़रीदारी बंद करें। मॉल में भी ज़्यादा, मॉल में कोई विशेष ज़्यादा अच्छा सामान नहीं मिलता है। मैंने देख चुका हूँ, विशाल मेगा मार्ट वगैरह ट्राई किया है, ये कपड़े वपड़े वगैरह कोई अच्छा नहीं मिलता मॉल में। उससे अच्छा माल तो उन मॉल से अच्छी जर्किन तो मैं बेचता हूँ उससे कम रेट पर। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत, जय माता दी।